गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का द 3 क्वेश्चंस का ये स्टोरी रीड करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पूरी वर्कशीट जो है वो इन्हीं 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, तो आप चैप्टर का नाम यहीं से लिख लेंगे, द थ्री क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट फर्स्ट वाले इसको पहले हमें सॉल्व करना है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। ये जो क्लाउड्स है इनके अंदर आपको हिंट्स दे रखे हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो स्टोरी है उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस स्टोरी में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। एक यहाँ पे सबसे पहले एक किंग है, एक राजा है, एक हर्मिट है यानी कि एक साधु है, और एक एनिमी है। एनिमी मतलब दुश्मन। ठीक है। हर्मिट मतलब एक सुलझा हुआ इंसान, एक मुनि टाइप इंसान जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और बहुत वाइज इंसान होता है, मतलब बहुत ही विजडम वाला, बुद्धिमान इंसान जिसे कहते हैं। ठीक है, हर्मिट उसे बोलते हैं। अच्छा, तो और किंग जो है, किंग को यहाँ पर सबसे पहले देखो स्टोरी में, अब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कैरेक्टर्स को हमने देख लिया है। वंस देयर वॉज अ किंग who believed that he would not fail if he knew what was the dash। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो था किंग का, वो ये सोचता है कि अगर मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो मैं कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होऊंगा, कभी भी मैं ज़िंदगी में जो है हारूंगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज ये था कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो काम करने का सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि सबसे पहले मतलब काम करने का सबसे सही समय कौन सा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ इसको। देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है, सेकंड वाला ऑप्शन, हमें इसको फिलअप करना है पहले वाले में, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको फिलअप कर दिया। देखो, जगह कम है इसलिए मैंने जो है इनको डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने बाकी सारी चीज़ें लिख दी। इसमें एक एक वर्ड के आंसर थे, लेकिन ये इसमें बहुत लंबा आंसर था और ये इतने से ब्लैंक में समाएगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि एरो लगा लगा के सबको बता दूंगी। ठीक है। तो राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, एक राजा को किस टाइम पर काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हु वर द। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था who were the right people to be with and what was the dash to do। अब यहाँ पे आ जाएगा कि उसको किन लोगों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले में राइट पीपल। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सा टाइम है जब उसको कोई काम शुरू करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि उनको किन लोगों के साथ होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि उसको कौन सा बहुत ज़रूरी काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये यहाँ पे थर्ड वाले ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। अब यहाँ पर जो राजा है उसने ये अनाउंस किया कि जो भी मुझे इन चीज़ों का सवालों के जो जवाब देगा और मुझे सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि मुझे संतुष्ट कर देगा अपने जवाबों से, तो मैं उसको एक रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। तो आई विल गिव ग्रेट रिवॉर्ड। तो ग्रेट रिवॉर्ड जो है वो आ जाएगा फोर्थ वाले में। ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा रही हूँ आंसर। ये आ जाएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में। ठीक है। ये आ जाएगा सेकंड वाले ब्लैंक में, ये आ जाएगा थर्ड वाले में, ये आ जाएगा फोर्थ लास्ट वाले में। ठीक है, फोर्थ वाले में, यानी कि इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ वाले में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। Many people came and all the answers given by them were different।
बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन सब के अनुसार जितने भी आंसर्स दिए गए थे वो सब ने अलग अलग आंसर दिए। कोई बोल रहा कि किसी ने बोला कि राजा को हमेशा जो काम करना चाहिए वो टाइम के साथ करना चाहिए, उनको मंत्रियों की सुननी चाहिए। सब ने अलग अलग आंसर दिए, तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर आ जाएगा पहले में। ठीक है, मैंने डिफरेंट ऑलरेडी फिल भी कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, और उन सब विद्वानों के आंसर से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा सेकंड वाले में। ठीक है, ये ऊपर वाला सेटिस्फाइड, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए मैंने सेटिस्फाइड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर। अब किसी ने बताया कि जंगल में एक मुनि टाइप इंसान रहता है, यानी कि एक हर्मिट रहता है, वो बहुत विजडम वाला है, वो बहुत ही समझदार है, आप उसके पास जाइए, उसके पास आपके आंसर्स ज़रूर होंगे। तो फिर जो राजा है वो भेस बदल के अपने सिपाहियों से बचते बचाते जंगल पहुंचता है, और हर्मिट उस वक्त क्या कर रहा होता है, गड्ढा खोद रहा होता है ज़मीन के अंदर पेड़ को लगाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड। तो डिगिंग का मतलब होता है, ये डिग वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। तो ये डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर, जब किंग वहाँ पर पहुँचा तो वो उस वक्त ज़मीन खोद रहा था पेड़ को लगाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके नीचे। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट ने जो है एक तरीके से नमस्ते किया उनको, और फिर उसके बाद दोबारा से खोदना शुरू कर दिया। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने बार बार उससे जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर मांगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट इन डिगिंग। अब क्या करता है किंग भी उसके साथ खोदना स्टार्ट कर देता है ग्राउंड को, तो वो भी डिगिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा डिगिंग जो है ये पहले वाले उसमें आ जाएगा, मैंने डिगिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वुंडेड रनिंग टूवर्ड्स देम। तभी अचानक क्या होता है कि वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी जो घायल अवस्था में होता है वो भागता हुआ जो है किंग के पास आता है। द किंग नर्स्ड हिम एंड डैश हिज वुंड्स। अब क्या होता है कि जो किंग होता है वो क्या करता है, उसको नर्सिंग एक तरीके से उसकी सेवा करता है, और उसको बॉन्डेजेस मतलब उसको मरहम पट्टी करते हैं। ठीक है, बॉन्डेज बोलते हैं उसको, बॉन्डेज्ड मरहम पट्टी करना किसी की। ठीक है, उसके घायल त्वचा पे जहाँ भी चोट लगी थी उसको मरहम पट्टी करता है। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम। अब वो जो आदमी होता है जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है, वो जब सुबह सुबह जागता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मतलब मारने के लिए आया था, और तुमने पूरी रात मेरी सेवा की, तुमने मुझे इतने प्यार से मेरी सेवा किया कि अब मैं आपका सर्वेंट बन के रहना चाहता हूँ। तो वो किंग को जो है समर्पण कर देता है और उसका सर्वेंट बन के रहता है लास्ट में। ठीक है, तो ये सर्वेंट जो है ये 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, और ये बॉन्डेजेस जो है वो 2nd नंबर पे आएगा। इस तरीके से मैंने ये फिलअप कर रखा है, फिलअप कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश हर्मिट। अब यहाँ पे देखो हर्मिट ये फर्स्ट वाले में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है हर्मिट। अच्छा, अब किंग ने जाते जाते अब क्या हुआ कि वो जो सर्वेंट बनने का ऑफर दे देता है उसको, और वो जो सिपाहियों के साथ जो है चला जाता है। जो चोट खाया हुआ इंसान होता है सिपाही उसको अपने साथ ले जाते हैं, और फिर जो है राजा और हर्मिट दोबारा अकेले रह जाते हैं। राजा फिर से जाने से पहले एक बारी हर्मिट से पूछता है कि क्या आप मेरे सवालों के जवाब दोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टू दिस द हर्मिट सेड द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डीड्स। अब क्या होता है, हर्मिट जो राजा है उसके सवालों के जवाब देता है, बोलता है कि आपने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ही सवालों का जवाब खोज लिए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डीड्स 2nd वाले में। ठीक है, ये डीड्स फिलअप किया हुआ है मैंने। अच्छा, देयर इज़ द ओनली वन टाइम। अब राजा बोलता है कि ये कैसे, आप ज़रा बताओगे मुझे। तो हर्मिट आगे एक्सप्लेन करता है, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। तुम्हें आपकी ज़िंदगी में जो भी
इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अभी और इसी वक्त है। आपको अगर कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो वो अभी इसी वक्त करो। ये बात कबीर साहब ने भी बोली हुई है, कबीर दास जी ने, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है अब, यानी कि प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हर्मिट भी यही बात बोलता है कि किसी भी टाइम, किसी भी चीज़ को, कुछ भी इम्पॉर्टेंट अगर शुरू करना है तो उसको शुरुआत करने का जो टाइम है वो है अब, यानी कि नाउ। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom he is currently with। राजा को के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है उस पर्टिकुलर टाइम में वो है जो उसके साथ है उस वक्त, ठीक है। तो राजा के साथ जो भी उस टाइम पर है वो ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज डैश टू दैट पर्सन। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर था डूइंग गुड। तो यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर हो गया ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे डूइंग गुड लिखा भी हुआ है लास्ट वाले में, यहाँ पे भर लेना। तो राजा को जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहिए वो है अच्छा काम करना, यानी कि डूइंग गुड टू दैट पर्सन। तो जो जिनके साथ है उनकी भलाई करना, अपनी प्रजा की भलाई करना, कुछ भी अच्छा काम करना जो है वो राजा का कर्तव्य है, यानी कि उसे हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे उसका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब यहाँ पर हमने ये वर्कशीट जो है ये कंप्लीट कर ली है और इस तरीके से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी जो है वो वर्कशीट के माध्यम से समझ में आई होगी। थैंक यू।